नमस्कार। पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। विकास नगर के कालसी में टॉन्स नदी में डूबने से लड़के की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोटी इच्छाड़ी के पास में टॉन्स नदी में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। लड़के की डूबने से मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने नदी से लड़के के शव को बाहर निकाला है। मृतक हिमाचल का रहने वाला है। पुलिस ने हिमाचल पुलिस को शव सौंप दिया है। तो वहीं उत्तरकाशी में बीते 13 मई को डुंडा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए देहरादून पीडब्ल्यूडी के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर अमित चौहान का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। 13 मई को सुबह 6 बजे करीब गंगोत्री हाईवे पर डुंडा के पास में घूमते हुए इनको देखा गया है, लेकिन इसके बाद इंजीनियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। परिजनों ने मामले पर लापरवाही की बात कही है। कोतवाली और कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जांच में देरी कर रही है। 7 दिन से इंजीनियर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। परिजन इसको लेकर नाराजगी भी दिखा रहे हैं और चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि एनएच खंड के पीडब्ल्यूडी देहरादून में तैनात एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर अमित चौहान 12 मई को किसी ठेकेदार के साथ उत्तरकाशी आए थे, लेकिन 13 मई की सुबह होटल से निकलने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 12 तारीख को 5 बजे शाम से घर से उठा के ले आए। अभी तक कुछ अमित चौहान का पता नहीं है। तो हम सारी मात्र शक्ति देहरादून से लेके चंबा नई टिहरी पूरी हमारी खाड़ी सारी सी मात्र शक्ति अभी तो हम ये शुरू कर रहे हैं कि पता क्यों नहीं करवाया। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं हरिद्वार से आती खबर, जहां पर लश्कर रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन को रोककर लूटने की कोशिश की गई है। सहारनपुर मुरादाबाद रेल मार्ग पर सिग्नल लाइट्स पर गीली मिट्टी लगाकर बदमाशों ने ट्रेन को रोका, फिर ट्रेन में चढ़ गए। बदमाशों को देखते ही यात्रियों में शोर मच गया, जिसके बाद बदमाश खेतों के रास्ते फरार हो गए। बदमाशों ने गोरखपुर चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन को निशाना बनाना चाहा था। वहीं जीआरपी थाना लक्सर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बाद 2 ट्रेनों को यहां पर सिग्नल में मिट्टी लगा करके रोका गया है और लूटपाट का प्रयास हुआ है, लेकिन यात्रियों के शोर मचाने से और ड्राइवर की सतर्कता से कोई घटना नहीं हो पाई है। हम लोगों ने यहाँ पे आकर देखा है और उत्तराखंड की पुलिस भी हमारे साथ में है। संयुक्त रूप से हम लोग इसको देख रहे हैं और जल्दी ही अपराधियों का पता कर घटना का निवारण किया जाएगा। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। इसी पर आपको जानकारी दे रहे हैं। शुक्रवार को 11 जंगल बुरी तरह से जले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा में जंगल की आग बुझाने के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई। आग बुझाने के दौरान युवक की आग चपेट में आने की जानकारी मिली। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन झुलसकर इस शख्स की मौत हो चुकी है। अब तक अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग में 5 लोगों की जलकर मौत हुई है। इससे पहले सोमेश्वर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आए दिन आप आग की घटनाएं बेकाबू होते हुए जान रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। जंगल एक बार फिर से धधक रहे हैं। मौसम विभाग ने 20 मई तक गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में जंगलों की आग बड़ी समस्या बन गई है सरकार की। सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा की मॉनिटरिंग के साथ ही दूसरे राज्यों में तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में सीएम धामी ने जनसभा और पश्चिम दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पहाड़ की बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के इस इलाके में रहते हैं। एक बड़ा वोट बैंक है जिसको साधने की बीजेपी की तैयारी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं।
पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से दिन रात एक क्षण भी रुके बिना, एक पल भी रुके बिना लगातार काम कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान के काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। और दूसरी तरफ परिवारवादी दल है, भ्रष्टाचारी दल है, तुष्टीकरण करने वाले आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे इंडी गठबंधन के लोग हैं। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है। अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा रूट पर रौनक भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, जिससे यात्री से जुड़े हुए कारोबारी खुश हैं। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। चारधाम यात्रा सीजन में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और भारी संख्या में पहुंचते हुए लोग रोजगार वासियों को खुश कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि चारधाम यात्रा में पहुंच रही बम्पर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बंद हो चुके हैं। अब यात्री परेशान है। इस पर जानिए रिपोर्ट। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे चारधाम यात्री हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी उम्मीदों को बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि चारों धामों में भीड़ बढ़ने और स्लॉट फुल हो जाने पर यहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में दूर दराज से आए यात्रियों की समझ में नहीं आ रहा कि वो अब जाए तो जाए कहाँ। सर हम 15 को आए थे, 15 को ये लोग बोले भी 17 को आना। आज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, परेशान नहीं हो रही है। लड़का है साथ में। कहाँ आना है आपको? केदारनाथ। और कितने लोग आए आपके साथ? लड़का है साथ में बेटा। यहाँ कहाँ ठहरे हुए? यहीं होटल में ठहरे थे, अब आए हैं इधर। हम बहुत दूर से आए हैं। हम ये 1 महीने में तो वेट करना नहीं करना होते। हम काम भी है, गांव के काम भी है। ये सरकार के कितनी जरूरी में अभी के हमको हेल्प करवे के जा रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। फिलहाल पर्यटन विभाग की ओर से 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पंजीकरण न होने की स्थिति में यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं करने के भी आरोप लग रहे हैं। ये तो अब ऊपर के से निर्देश हैं, ये हम लोगों को भी लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऊपर ओवर क्राउड होने की वजह से वहाँ व्यवस्थाएं, जो भी यहाँ से जाएगा वहाँ दिक्कत होगी। चारों धामों में जबरदस्त भीड़ है, इसीलिए 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं, ताकि धामों की व्यवस्था न बिगड़े और यात्रियों को दिक्कतें न हो। लेकिन कई यात्री बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं, जो चिंता का विषय जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला। चतुर्थ केदार में प्रसिद्ध भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अब तक भगवान भोले शंकर के भक्तों ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर लिए हैं। रुद्रनाथ धाम की यात्रा गोपेश्वर जिला मुख्यालय से शुरू होती है। भक्त करीब 30 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके रुद्रनाथ धाम पहुंचते हैं। निवेदन हम लोग करना चाहेंगे। चारधाम के बाद अब सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की बात करते हैं, जिसके कपाट खुलने वाले हैं। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चमोली प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक गोविंद घाट की तरफ से स्थलीय निरीक्षण टीम पहुंची हुई है। सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए कहा जा रहा है। हेमकुंड साहिब के लिए पैदल रास्ता बेहतर किया जा रहा है। बर्फ काटकर रास्ता बनाया जा रहा है। साथ ही रास्ते में शौचालय की व्यवस्था भी है।
हेलीपैड को भी ठीक किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सहूलियत मिल सके। पहाड़ और पहाड़ का जीवन यहां के लोग ही समझ सकते हैं। नैनीताल रोखड़ गांव के लोग एक लंबे अरसे से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। देखिए रिपोर्ट। रोखड़ गांव के लोग 70 साल से सड़क की मांग कर रहे हैं, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रशासन की अनदेखी के चलते लॉकडाउन में ग्रामीणों ने श्रमदान करके गांव तक सड़क काटी जरूर, लेकिन पिछले 2 सालों में न सड़क में डामर ही हो सका है, न ही सड़क रोखड़ गांव से कोटाबाग ही मिल सकी है। नैनीताल हल्द्वानी मंडी को सब्जी की आपूर्ति करने वाले इस इलाके के लोग 4 किलोमीटर सड़क के लिए परेशान है। नेता तो क्या कहते हैं, नेता तो आते हैं जाते हैं, हाँ हो जाएगा भाई। अब भी ये करीब 24-25 साल तब से होने में है, हो ही रही है। आप भी देख रहे हैं रोड की कैसी हालत है, क्या है। ये कोटाबाग जब तक नहीं मिलती है तो ये सड़क अधूरी जो हमारी वो है, इसमें तो ना हम कहीं के रहे, ना कोटाबाग ही जा सकते हैं, ना और जगहों का हमारा कोई मिलान नहीं है इसमें। दरअसल वीआईपी जिले का ये इलाका किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद से लगातार सड़क की मांग उठी है और 1994 में सड़क की घोषणा भी हुई, लेकिन पक्की रोड आज तक नहीं बन पाई। क्षेत्रों में वन भूमि हस्तांतरण के कारण सड़कों के प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। इस पर्टिकुलर विलेज का भी हम लोग परीक्षण कराएंगे। यदि किसी भी प्रकार की किसी प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से इस सड़क का निर्माण रुका हुआ है तो बहरहाल ये सड़क न सिर्फ किसानों को फायदा देगी, बल्कि पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। 70 सालों में 7 किलोमीटर चली सड़क को आज भी 4 किलोमीटर का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर नैनीताल से, जहां की ठंडी सड़क में पहाड़ खिसकने से लंबे समय से मलबा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत के बाद मलबा हटाने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन देखिए किस तरह से सीधे झील में फेंका जा रहा है मलबा। नियम अनुसार मलबे को इकट्ठा करके किसी डंपिंग जोन में डाला जा सकता है, लेकिन ठंडी सड़क के मामले में झील में फेंका जा रहा है ये मलबा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।